हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो जैसे आप जानते ही हो कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और हीलर भी हूँ। मैंने ये न्यूली स्टार्ट किया है। एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट टैरो डेक था, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी, वो 2008-2009 में था। लेकिन गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। उसी तरह जब तक मुझे टैरो में मेरे गुरु नहीं मिले तब तक मैं इसको कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ा पाई। मैं सिर्फ खुद के लिए रीडिंग करती थी, अब तक फैमिली के लिए रीडिंग कर लेती थी अगर मेरे मॉम डैड या कोई क्लोज रिलेटिव पूछता था तो। लेकिन जब से मुझे गुरु मिले हैं मैं इसको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ा पाई हूँ, इसको आगे ले जा पाई हूँ। तो इस जर्नी में ज़्यादातर लोग जिनसे मैं मिली, या तो वो लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं, या फिर जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है वो उत्सुक है जानने के लिए कि ये वर्क कैसे करता है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊं कि ये वर्क कैसे करता है। सो टैरो एक फॉरेन कंसेप्ट है डेफिनेटली, बट ये अकल्ट साइंस यूनिवर्सल थियरी पे है। यूनिवर्सल थियरी इसलिए बिकॉज ये चलता है साइंस ऑफ यूनिवर्स पे। आपको पता ही है कि सूरज, चंद्र, हमारे प्रभु, ईस्ट, ये जो है कोई एक ऐसा लाइफ फोर्स है कि जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी आत्मा जो है वो भी एक लाइफ फोर्स है जिसके बिना हमारा बॉडी कोई काम का नहीं है। सो इसीलिए ये एक अकल्ट साइंस है बेस्ड ऑन यूनिवर्सल थियरी, बेस्ड ऑन डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज। ये आया भले ही बाहर से, पर धन्य है हमारे भारत के गुरु को कि उन्होंने इसको इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, इतना ब्यूटीफुली हमें प्रैक्टिस कराया है कि हमें हमारा इंट्यूशंस बहुत अच्छे से डेवलप हो और डेली प्रैक्टिस की वजह से हम इसके सिंबल्स, इसके मीनिंग्स अच्छे से याद रख पाए। बट जस्ट बिकॉज कि इसके सिंबल्स, इसके मीनिंग्स सेम है, यूनिवर्सल है और फिक्स है, ऐसा नहीं है कि ये जो सिंबल्स कार्ड्स पे ड्रॉ किए गए हैं, ये जो न्यूमरोलॉजी बेस्ड या एस्ट्रोलॉजी भी इसके साथ रिलेटेड है। जो भी 12 राशियां है वो भी कार्ड्स में रिलेटेड है कि कौन से कार्ड कौन सी राशि को रिप्रेजेंट करता है, ये भी सिखाया जाता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक नॉर्मल अकल्ट साइंस। एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, कार्ड पे सिंबल्स बने हुए हैं, कार्ड्स पे नंबर्स भी दिए गए हैं कि जो हमें गाइडेंस देता है थ्रू आउट द रीडिंग कि ये कार्ड जो है क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए क्या बोलना चाहता है। लेकिन वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि कार्ड्स अनलिमिटेड है, सिंबल्स अनलिमिटेड है। एक जगह पे आके कार्ड्स की लिमिट भी एंड होती है, बट हमारा जो इंट्यूशन है वही जो है ज़्यादातर हेल्प करेगा हमें कि हम प्रॉपर रीडिंग हर एक अलग अलग बंदे के लिए कर पाएंगे। विदाउट इंट्यूशन तो सिर्फ ये एक पढ़ी लिखी मीनिंग वाली चीज़ हो गई। अगर हमारा इंट्यूशन नहीं होगा तो हम हर एक बंदे के लिए अलग सॉल्यूशन, अलग इश्यूज नहीं जान पाएंगे। जैसे आप जानते हो कि हर पर्सन अलग है, हर पर्सन के इश्यूज अलग होंगे, हर पर्सन के लाइफ के गोल्स और सॉल्यूशंस अलग होंगे। तो इस हिसाब से अगर हम हमारा इंट्यूशंस नहीं डेवलप करते हैं, हम रेगुलरली गुरु के साथ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हम इसको कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ा सकते और ना ही हम हमारे खुद के कस्टमर, हमारे खुद के क्लाइंट के बारे में जान सकते हैं कि वो क्या जानना चाहता है, उसके पास में क्या घटित हो गया है कि जिसकी वजह से अभी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, और उसको क्या पाथ फॉलो करना चाहिए कि जिससे उसकी लाइफ आगे और पॉजिटिव हो। ये हम हर एक इंसान के हिसाब से हम नहीं कर सकते अगर हमारे पास गुरु की आज्ञा, गुरु की शिक्षा और ईस्ट की आज्ञा ना हो। तो अब आ जाता है हम कि ये कार्ड्स कैसे वर्क करते हैं। पहला तो इंट्यूशन है। जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं वो डेली, डे इन एंड डे आउट हीलिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, इंट्यूशंस को डेवलप करते हैं, साधना करते हैं कि जिससे और हमारे इंट्यूशंस अच्छे से होते जाए, हमारी ऑरा प्रोटेक्टेड रहे, हम नेगेटिविटी को क्लाइंट की लाइफ में से हटा सके और पॉजिटिविटी को ला सके। इसके लिए हम वेरियस हीलिंग
वेज भी सीखते हैं, जैसे रेकी हो गया, प्राणिक हीलिंग हो गया और होपोनोपोनो हीलिंग हो गया। ये सब भी हमें सिखाया जाता है प्रैक्टिस में, ताकि हम खुद को भी प्रोटेक्ट कर सके। अगर कोई क्लाइंट की लाइफ में बहुत नेगेटिविटी चल रही है और वो हमें गाइडेंस लेने आया है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम उनको गाइडेंस नहीं देंगे। डॉक्टर देखना अगर बंद कर देगा पेशेंट को डर के मारे कि मुझे बीमारी हो जाएगी, तो हो गया कल्याण। तो हमें गाइडेंस तो देना ही है, चाहे सामने क्लाइंट कितना ही नेगेटिव हो। पर गाइडेंस देने के साथ साथ क्लाइंट को कभी कभी हमें हीलिंग भी देनी पड़ती है, तो ये सब भी हम सीखते हैं। अगर हीलिंग नहीं भी दे रहे हैं और क्लाइंट की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं और हम पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ जाए, तो हमें खुद को भी हील करना पड़ता है। ये सब भी हम सीखते हैं कि जिसके थ्रू हमारी इंट्यूशन और स्ट्रांग होती है और हम हर एक अलग पर्सन के हिसाब से प्रॉपर गाइडेंस निकाल सकते हैं। ये तो बात हो गई इंट्यूशन की। अब बात करते हैं कि ये लॉ ऑफ फेथ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी बेस्ड है। लॉ ऑफ फेथ इसलिए क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। कार्ड्स का भी कुछ ऐसा ही है। जैसे अपन नॉर्मली भी कहते हैं कि कोई इंसान को अगर आप पे भरोसा है तो उसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिस इंसान को आप पे भरोसा नहीं है, आप उसको कितना भी समझा दो वो नहीं समझेगा, वो आपको फिर भी डाउट ही करेगा। सो कार्ड्स का भी कुछ ऐसा ही है। कार्ड्स के ऊपर और जो जिसके पास आप रीडिंग कराने जा रहे हो उसकी साधना के ऊपर अगर आपको भरोसा है तो आप जाइए, तो कार्ड्स प्रॉपरली आपको आंसर्स निकाल के देगा। नहीं तो कार्ड आपको कुछ भी रैंडम जवाब देगा जो आपके लिए समझना बहुत मुश्किल होगा। हमें तो एज अ टैरो कार्ड रीडर समझ में आ ही जाएगा कि ठीक है, हमारा कस्टमर आज हमारी एग्जामिनेशन लेने आया है, उसको एक्चुअली हम पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए हमारे कार्ड्स आज प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे, प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रहे। और एक ही क्वेश्चन को आप अगर बार बार भी अपने टैरो कार्ड रीडर को पूछते हो तो भी कार्ड्स को समझ में आ जाता है कि इसको हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे फेथ नहीं है, इसीलिए वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि आपको फेथ होना चाहिए, तो ही आप इसमें अपनी टाइम और अपना एनर्जी और अपना मनी डालिए। नहीं तो आप हो सके तो दूर रहिए, बिकॉज इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ योर एनर्जी, योर टाइम। टैरो कार्ड रीडर्स तो चलो ठीक है, हमारा तो काम ही है, हम मना कर ही नहीं सकते। कोई एग्जाम लेने भी आए तो भी हमें तो देनी ही है, ठीक है। तो इट वुड बी एडवाइजेबल फॉर यू कि आप अपना टाइम और अपना एनर्जी और अपना मनी इसमें ना डालें अगर आपको प्रॉपर फेथ नहीं है तो। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाना चाहूँगी। हमारा बॉडी जैसे कि आपको पता ही है कि 5 तत्वों से बना हुआ होता है। फायर, एयर, अर्थ, वाटर एंड स्काई। तो कार्ड्स के अंदर भी ये 4 तत्व है, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। ये 4 तत्व कार्ड्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद है सिंबल्स के वे में, कि जो समझाता है कि आपका कौन सा तत्व इन्फ्लुएंस्ड है और आपको क्या करना चाहिए उसे बैलेंस करने के लिए। तो कार्ड में ये 4 तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में सोल नहीं होगा, आकाश तत्व नहीं होगा, तो आपका बॉडी काम ही नहीं करेगा। तो ये जो सोल तत्व है वो टैरो में हम हमारी खुद की डालते हैं और हमारे क्लाइंट की डाली जाती है। हम जब टैरो रीडिंग करने बैठते हैं तो हम एक कनेक्शन बनाते हैं हमारे क्लाइंट के साथ, हमारे कस्टमर की सोल के साथ, जिसके थ्रू हमारा कनेक्शन टैरो के साथ भी बनता है। वो क्लाइंट के सोल का कनेक्शन टैरो कार्ड्स के साथ भी बनता है। तो 4 तत्व जो कार्ड में ऑलरेडी है, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ, वो चारों तत्व क्लाइंट की सोल के साथ कनेक्ट होके बताता है कि क्लाइंट के लिए क्या सॉल्यूशन होगा, क्या गाइडेंस होगा। तो अगेन यहाँ पे बात आ गई सोल की। आप भी जानते हो कि हमारी बॉडी में 70% वाटर है, तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि वाटर से हम इन्फ्लुएंस नहीं होते। तो फिर क्यों हम फुल मून पे बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं और सडनली न्यू मून पे कई बार हम बहुत नेगेटिव भी फील करते हैं? वी जस्ट डोंट नो द रीजन, बट ऐसा होता है बिकॉज हमारा बॉडी का जो वाटर है वो गवर्न होता है मून से, इम्पैक्ट होता है मून से। हमारे लंग्स जो है वो ऑक्सीजन पे चलते हैं, वायु पे चलते हैं।
तो ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि हमारा बॉडी ये पंच तत्व के बिना तो चल ही नहीं सकता है। तो टैरो कार्ड के अंदर 4 तत्व है और 5वां तत्व जो आत्मा तत्व है वो हम कनेक्शन के साथ टैरो कार्ड से पूछते हैं। अब इसमें ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे आता है कि हमारी आत्मा तो अजर अमर है, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंस है। आप इस लाइफ में जो इश्यूज फेस कर रहे हो, आप पिछली कई लाइफों में वो एक्सपीरियंस करके आए हुए हो, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको अभी याद नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं है नहीं। टैरो जब आपकी एनर्जी से कनेक्ट करता है तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड से भी कनेक्ट करता है और आपके आत्मा की जो पिछली पैटर्न्स थी उसको दर्शा के आपको रिजोल्यूशन देता है। तो अगेन ये कनेक्शन की बात आई जो हम कनेक्ट करते हैं हमारे कस्टमर, हमारे क्लाइंट के साथ, और जिसके बेसिस पे एक्यूरेट रीडिंग आती है टैरो की। अब टैरो के अंदर सिंबल्स भी है, नंबर्स भी दिए हुए हैं कि जिसके बेसिस पे हम थोड़ा बहुत इंट्यूटिवली समझ पाते हैं कि हमारा क्लाइंट कैसा है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और हम उसको कैसे गाइडेंस दें। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूँगी कि टैरो कार्ड जो है वो एक ब्यूटीफुल गाइडेंस टूल है जिसको लेके आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो। आपको फ्यूचर प्रेडिक्शंस तो मिलेंगी, लेकिन आप एक्टिवली और खुद अपने आप अलाइन होके पॉजिटिवली आप अपने फ्यूचर को बदल भी सकते हो, आप अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हो इस टूल से। ये आपको आपकी हेल्थ रिलेटेड, मनी रिलेटेड या फिर बिजनेस रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी इश्यूज के सॉल्यूशंस देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि गाइडेंस कुछ भी हो, कर्म जो है वो सबसे ऊपर है। अगर आप गाइडेंस ले लेते हो, टैरो आपको वार्निंग भी दे देता है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल इन टैरो रीडिंग में आपको ये आता है कि आप बर्न हो रहे हो बहुत सारे ओवरवर्क की वजह से, आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप थोड़ा स्लो डाउन करिए, आप अपना हेल्थ चेकअप कराइए और आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। ये आपको वार्निंग अगर मिल रही है टैरो कार्ड में तो ब्रेक लेना, रुकना, हेल्थ का चेकअप कराना, ये कर्म आपके हैं, आपको कराना पड़ेगा। लेकिन आप अगर उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आएगा। जस्ट लाइक कि हम आपको बताएंगे टैरो कार्ड रीडिंग्स के थ्रू कि अगले साल में आपके पास बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कैसे आने वाली है, क्या होने वाला है, वो हम आपको आपके साथ कनेक्ट होके बता सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर एक्टिवली काम करना तो आपका काम है। अगर आपको पता है कि हाँ अपॉर्चुनिटी आने वाली है और आप बेफिक्र होके रेस्ट करने लगते हो, सो जाते हो, उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करते हो, तो वो अपॉर्चुनिटीज आके भी आपके पास नहीं आएगी। सो अल्टीमेटली कर्म से ऊपर नहीं है, लेकिन इट्स अ गुड गाइडेंस टूल। जब लाइफ में आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है, 2 रास्ते हैं जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, अगर आप कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट में, नेगेटिव हैबिट में या जस्ट रियली डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, डिप्रेशन भी तभी आता है कि जब आप कोई लाइफ में बहुत नेगेटिव सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे होते हो, आपको ऐसा लग रहा होता है कि बस अब मेरे में हिम्मत ही नहीं है, तब ये जो टूल है आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देता है। एंड वी एज अ टैरो कार्ड रीडर्स आपको बहुत सारे रेमेडीज भी रेकमेंड कर सकते हैं, आपको हील भी कर सकते हैं, आपको हीलिंग भी दे सकते हैं, तब ये टूल आपको बहुत काम आ सकता है। सो टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग, take it as a guidance for you to help you align your goals, to help you achieve your goals and make your future bit better। आप अगर इसको पॉजिटिवली ले रहे हो, इसमें फेथ रख रहे हो और आपको जो गाइडेंस दी जा रही है उस पर एक्टिवली काम कर रहे हो, तो 110% टैरो इज अ ब्यूटीफुल टूल टू गाइड यू, टू हेल्प यू एंड टू अचीव योर गोल very easily and in defined periods of time। Thank you so much for watching and आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आपके लिए ऐसे इंस्पिरेशनल और एजुकेशनल वीडियोस लाती रहूँगी। Thank you so much। हर हर महादेव।